मेरा प्रणाम। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, न है चिंता की डूबेगी अब पहुंचेगी किनारों पर। एक बार जब परमात्मा से व्यक्ति समर्पण कर देता है, फिर उसके मन में ये संशय समाप्त हो जाता है। बार बार इस बातों को यहाँ से बताया जाता है कि जब तक मन में संशय है, शंका है, व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। इसी बात को गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, संशयी मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। संशय में व्यक्ति कार्य को करता है, जैसे तैसे अनगढ़ों की तरह मन में विचारों को रखते हुए सोचता है कि मैं सफल हो जाऊं। मेरे मित्र, माफ करना, जब तक समर्पण नहीं होगी सफलता का स्वाद आप नहीं चख सकते हैं। थोड़ा पढ़ भी लिया, थोड़ा घूम भी लिया, थोड़ी मस्ती भी कर ली, फिर आपको मजा नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता है। एक निश्चित होकर अगर आपकी समर्पण होता है, यही आपको सही रास्ता दिखाता है। देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैंने प्रयास तो किया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। आखिर कारण क्या होता है कि बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और थोड़ी प्रयास से ही व्यक्ति को सफल बना देता है। उसका एकमात्र कारण है कि उसका समर्पण कितना है। बहुत सारे लड़के आते हैं अपने हर संडे को पूरी हाउसफुल, अभी 10 मिनट में पूरा छत भर जाएगा। सारे लड़कों में आप देखेंगे कुछ आते हैं चलो यार देखते हैं क्या होता है, एक अनमनस टाइप के उसके मन में है, होता है। लड़के जुटते हैं चलो देख के आते हैं कि क्या होता है। एक लड़कों के मन में होता है कि अगर युवाओं के लिए बेहतर चीज बताया जाता है। मैंने कल भी नुक्कड़ सभा में कहा था कि आपकी सब्जेक्ट विषय मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, बहुत सारे सब्जेक्ट जिसकी आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं वो कमजोर है, तो पटना में बहुत सारे शिक्षक मिल जाएंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, इसके लिए पूरे पटना में कहीं इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसके लिए पूरे पटना में आपका एकमात्र सहयोगी के रूप में खड़ा है तो वो वैज्ञानिक प्रकोष्ठ है, जो भटके हुए युवा को सही रास्ता दिखाने का काम करता है, जो वनगर को सुपर बनाने का काम करता है। और पटना में जो लाखों की संख्या में अपने घर से दूर आए हुए नौजवान हैं, उनके लिए अभिभावक का काम करता है, गार्जियन का काम करता है, बड़े भाई के रूप में मार्गदर्शन का काम करता है। इसके अलावा बाकी जहां भी आप जाइएगा पैसा दीजिए, दुकानदारी खुली हुई है, सामान लीजिए, बाहर जाइए, आपका चिंतन, चरित्र और व्यवहार कहां जा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका आप किस लेवल से जा रहे हैं वो बस हमारे यहाँ आए, पढ़ाइयाँ किए और चल बने। कल रिजल्ट आया है, आपने देखा IIT का रिजल्ट कल दिया है। बहुत सारे लड़के हैं जो सफल किए हैं, बहुत सारे संस्थान, पता नहीं क्या सत्यता है उसमें, कितनी सच्चाई है, लेकिन अपने यहाँ जो युवा मंडल में आने वाले लड़के हैं, हम लोगों की नजरों में जो लड़के हैं जो लगातार प्रयासरत रहे, उनकी सफलता मिली है। और जिन संस्थानों में वो जाकर पढ़ते थे उस संस्थान को भी हम लोग नजदीक से जानते हैं, तो एक लगता है कि नहीं, एक इंस्टीट्यूट वो भी है जो जैसे तैसे लड़कों को आए पढ़ा दिए, दूसरा इंस्टीट्यूट वो भी है। कहा जाता है ना, जब डॉक्टर के पास व्यक्ति पहुंचता है तो कहता है दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है। दवा रोगी को रोग ठीक करेगा और दुआ से उसकी जान बचने की संभावना होती है। सही पूछिए तो ऐसे इंस्टीट्यूट जहां दवा और दुआ दोनों मिलता हो वहां आपके लिए बेहतर विकल्प है। जैसे शिक्षक आपके बेहतर तरीका से स्टडी तो कराते ही हैं, साथ में वो शिक्षक गुरुवर के लिए समर्पित होकर रात दिन एक करते हुए अगर गायत्री परिवार में आकर गुरुदेव माता जी का काम करते हैं, उनसे आप शिक्षा लेंगे। एक सामाजिक लेवल का टीचर और एक केवल कमर्शियल टीचर, दोनों में डिफरेंस होता है। सामाजिक लेवल के जो टीचर होते हैं उनके पास अपना मौलिक गुण होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, और एक कमर्शियल टीचर के पास केवल और केवल एकमात्र विकल्प है कि लड़कों से पैसा लेना है, उसको पढ़ा देना है। आपको चुनना पड़ता है। इस इतनी बड़ी घटना की भीड़ में हम कहाँ बेहतर विकल्प खोजें, हम कैसे
को कृष्ण कहते थे, मैं युद्ध की बात करता हूँ, तुम सफलता और असफलता की बातें करते हो। लड़का फॉर्म में डाल नहीं दिया कि मन में सोचने लगता है मेरा रिजल्ट तो हो जाएगा ना। आपने आज अभी फॉर्म डाला, उस लेवल से आपने तैयारियां की ही नहीं और मन में ये बैठा लिया कि मेरा होगा कि नहीं। अर्जुन के मन में भी बार बार यही चलता था, मेरा होगा कि नहीं होगा। वहीं पर कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन तुम हमेशा संशय में रहते हो। एक अच्छी मोटिवेटर की भूमिका यही होती है कि आपके अंदर की निगेटिविटी को निकालकर आपके पॉजिटिव पाथ में आपको चलाते हैं। वहां पे अच्छे मोटिवेटर के रूप में अर्जुन को ललकारते हुए कृष्ण कहते हैं, तुम हमेशा संशय में जीते हो अर्जुन, और यह मानकर चलो कि संशय मनुष्य का नाश सुनिश्चित है, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर अर्जुन गिरते हैं उनके पैरों में और बोलते हैं, मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे सही रास्ता दिखाने का प्रयास करे। फिर कहते हैं अर्जुन को कृष्ण, यह मानकर चल कि तुम कर्म करोगे, केवल कर्म करने के अधिकारी हो, फल की चिंता मत करो। जिस लेवल से तुम कर्म करोगे फल उसी लेवल से मिलेगा। यही कारण है कि कर्म फल के सिद्धांत के रूप में बार बार आपको यहाँ से बताया जाता है कि मक्के का एक बीज अगर मिट्टी के साथ समापन करता है तो 100 दाना लेकर आता है। ये कर्म फल का सिद्धांत है। आप कहोगे कि कैसे माने? उस मक्के के एक बीज को आप ले जाकर बंजर भूमि में डालो, पत्थर पर डाल दो, उसका कर्म फल का सिद्धांत अपने अंदर जगहों में बोया, वो रिटर्निंग हो ही नहीं सकता है। इसी को तो आप पढ़ते हैं, क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। आप जिस लेवल से सोचते हैं, जिस लेवल से करते हैं, रिटर्निंग आपके अंदर उसी लेवल से मिलता है। आप जिस भाव से आकर युवा मंडल में बैठते हैं, जिस श्रद्धा के साथ गुरुदेव माता जी का काम करते हैं, उसी की रिटर्निंग आपकी जिंदगी में आती है। आप अपने बीच में देखेंगे बहुत सारे भाई हैं, उन्हीं भाइयों में से एक व्यक्ति जो अपने घर से आता है पटना में तैयारी करने के लिए, साधारण तरीके से अपने पैसे घर वालों से नहीं, अपनी मेहनत के बूते, अपने जीविकोपार्जन के साधन को उपलब्ध करते हुए युवा मंडल के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं, सतत कार्य करते रहते हैं। और इंजीनियरिंग में NIT करने के बाद आप देखिए धीरे 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 गुरुदेव के ट्रैक पर चलते हुए आज एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने शुरुआत की, कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल से अपने युवा मंडल में लगातार कार्य करते रहे, लगातार यहाँ आते रहे, कॉन्सेप्ट से चाणक्य क्लासेस तक पहुंचे और आज युवा मंडल में आने वाला लड़का अपने बीच के भाई आदरणीय इंजीनियर पी रंजन जी के यहाँ पढ़ने वाला चाणक्य क्लासेस का 241 नंबर बिहार में लाया है। उस लड़के के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। यही होती है जुड़ने का, स्टूडेंट भी उसी गुरु से जुड़ने वाला और शिक्षक भी उसी समर्थ गुरु से जुड़ने वाला। अभी हमने बताया कि दवा के साथ अगर दुआ काम आती है तो दिखने में साधारण सा व्यक्ति असाधारण काम कर देता है, देखने में सामान्य व्यक्ति अपने आप को असामान्य की स्थिति में पहुंचा देता है। आपके मन में जो भी शंका और संदेह है अभी का अभी समाप्त कर दे, वरना मैंने बार बार इस बात को दोहराया कि संशय मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। आप जिस लेवल से यहाँ आए हैं उस लेवल को बरकरार रखें और अपनी श्रद्धा को सीधे जोड़े। जो समर्थ गुरु बैठे हैं, ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। हम उन भाइयों के बीच में हम लोगों का कार्यक्रम जाता है जो रोड पर किनारे पर जैसे तैसे घूमते रहते हैं। अब देखेंगे उन्हें खींच कर यहाँ लाया जाता है, एक और एक मात्र उसका कारण होता है कि आपको सही रास्ते पर चलाने का प्रयास किया जाए। तो आइए हम अभी उन भाई को बुलाना चाहते हैं जो अपने IIT में 241 नंबर लाकर सफल हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इन भाइयों को बताएं कि कैसे आपका बेहतर मार्क्स आया और युवा मंडल में आने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ और आपके गुरु ने आपको क्या मार्गदर्शन किया। तो हम भाई को बुलाएंगे।